स्थावर हैं, है ना? जैसे हमारे पत्थर इत्यादि स्थावर हैं, तो उनमें भी उन्हें कोई दिखता ही नहीं कौन अचर है, कौन चर है, मतलब कौन चलने वाले जीव हैं, कौन स्थिर जीव हैं। तो कह रहे उन्हें स्फूर्ति सब में कृष्ण की होती है, उन्हें उनकी जो आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी उन्हें उनकी दिखती ही नहीं, पर सब जगह बस। हाँ जी, दीदी। हाँ, यही है दीदी, यही बताया था कि जो महाभागवत होते हैं, उनको कोई आकृति नहीं दिखाई देती। उनको सिर्फ़ क्या दिखता है, एकमात्र क्या दिखते हैं कि कृष्ण ही सब में दिखते हैं। सब जगह कृष्ण की ही उन्हें अनुभूति होती है। अगर वो किसी पत्थर को या देखेंगे, पहाड़ को देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि ये तो मेरे गिरिराज पर्वत है। जल को देखेंगे, नदी को देखेंगे तो कहेंगे तो मेरी यमुना नदी है। सब चीज़ें उन्हें कृष्ण से संबंधित नज़र आती हैं। चींटी भी हो, पशु-पक्षी भी हो या स्थावर जंगम कोई भी पशु-पक्षी या जीव हो, तो वो उनके स्वरूप को ही देखते हैं कि ये इस स्वरूप में है और ये कृष्ण की सेवा कर रहा है, ताहे चाहे उसका स्वरूप अयोध्या में हो, चाहे उसका स्वरूप वैकुंठ में हो, चाहे उसका किसी भी उसमें हो, किसी भी, क्योंकि है तो सारा कृष्ण का ही एक्सपेंशन। तो वो क्या होते हैं, महाभागवत सब में कृष्ण के ही दर्शन करते हैं, कृष्ण के सेवकों के रूप में ही। पशु, पक्षी इत्यादि कीट पतंगों का भी दर्शन कृष्ण के सेवक के रूप में ही करते हैं। अब आगे कह रहे हैं, वन देवी भ्रम है ए वृंदावन, शैल देखी मने है ए गोवर्धन, यहाँ नदी देखे ताय मानिए कालिंदी, प्रेमावेशी नाचे प्रभु पड़े कालिंदी। तो यही बात हो गई सारी की सारी, कि जहां भी वो देखते हैं जिस भी वस्तु को, उन्हें वृंदावन का ही भ्रम होता है। उन्हें लगता है मैं वृंदावन में हूँ, ये मेरे पर्वत गिराज गोवर्धन है, ये जो नदी है ये मेरी यमुना जी है। तो हर प्रकार सब जगह उन्हें वृंदावन की स्फूर्ति होती है, और महाप्रभु महाप्रेम के आवेश में नाचते-नाचते, क्रंदन करते हुए भूमि पर गिर पड़ते हैं। वो अपने दिव्योन्माद दशा में चले जाते हैं, ये मेरा वृंदावन कितना सुंदर। अब कहते हैं, शुद्ध भक्त जब किसी वस्तु को देखता है, तो सदैव उसके हृदय में इष्ट संबंधी बहुत से उल्लसित भाव उत्पन्न होते हैं, अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं उसके अंदर। जब उन्हें यमुना जी का स्मरण हो जाता है, गिरिराज जी का स्मरण हो जाता है, तो क्या लगता है, अरे यहाँ तो मेरे राधा कृष्ण लीला करते हैं, कितनी सुंदर-सुंदर उनकी लीलाएँ हुई। तो गोवर्धन से संबंधित लीलाएँ उनके चित्त में उदित होने लगती हैं। उन्हें वहाँ की लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि वो महाभागवत है। महाभागवत कौन है? जो कि नित्य लीला में सब समय सेवा में रहते हैं, अष्टकालीय लीलाओं में। तो क्यों? तो फिर यहाँ पर रहते हुए भी उनको क्या रहेगा, सब समय अष्ट लीलाओं का चिंतन रहेगा। सब समय अष्टलीलाओं में ही उनका समावेश रहेगा। तो वो क्या करेंगे, उन्हें सब समय मेरी राधा जी, मेरे कृष्ण, आहा! तो वो अष्ट सात्विक विकार में चले जाएँगे। सारे जीवों को देखते रहेंगे। तो क्या करेंगे, उनसे क्या इष्ट देव का ही वो दर्शन करते, और उनके हृदय में सत्य ही अपने आप ही सब समय लीलाएँ ही स्फुरित होते रहती हैं सब समय। और सब समय उन्हें वृंदावन ही फ़ील होता है, वो जहाँ खड़े हों वहीं। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है, हंताय मद्री बला हरिदास वर्यो, ये राधा जी ने बोला है श्लोक गिरिराज जी के लिए। इसको लिख लेंगे कि राधा जी द्वारा बोला गया, ये गिरिराज पर्वत को उन्होंने ये बोला था। यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गण यो सत यो योर्यत पानीय सुवस कंदर कंद मूलई। तो कह रहे हैं, अरे बुलाओ, आहा, ये गिरिराज गोवर्धन तो धन्य अति धन्य है। हरिदासों में भी ये सर्वश्रेष्ठ हैं। हरिदास किस-किस को बताया गया? युधिष्ठिर महाराज को बताया गया, उद्धव जी को बताया गया, और हरिदास वर्य यानी हरिदास में भी जो सर्वश्रेष्ठ वो कौन है? गिरिराज गोवर्धन। कह रहे इनके भाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है? तो इससे रिलेटेड गुरुदेव ने एक बार कथा सुनाई थी कि गुरुदेव के राधा जी को क्यों कहा गया कि वो हरिदास वर्य हैं? राधा जी क्यों कह रही हैं गिरिराज जी से? क्यों? एक बार राधा जी कृष्ण से मिलने जा रही थी। तो रास्ते में उन्हें पता चला कि उसके जटिला-कुटिला भी आज नज़र रखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे। तो गिरिराज जी ने उनको आगाह कर दिया, राधा जी को बता दिया कि अभी मत जाओ, अभी वहाँ पर जटिला है। तो वहाँ पर श्रीदाम को भेज दिया था, जो राधा जी के हमशक्ल हैं। तो उनको जब जटिला-कुटिला गईं, तो उनसे क्या हुआ, उस समय विशेष रूप से ये वाला श्लोक राधा जी ने बोला था कि उन्होंने उनकी रक्षा कर ली और श्री राम जी को भेज दिया, तो लीला को चेंज कर दिया। श्री राम आ गए वहाँ पर राधा जी के स्थान पर। तो कह रही कि तुम मेरी माधुर्य लीलाओं में भी मेरी सहायता करते हो।
है ना? जब मैं कृष्ण के लिए साथ अभिसार के लिए जाती हूँ, उस समय भी तुम ध्यान रखते हो, कितना वो लीलाओं में पूरा स्फुरत करते हैं। अगर उन्हें लीलाओं के लिए पुष्प चाहिए तो पुष्प उपलब्ध करा देते हैं, सुगंधि चाहिए तो सुगंध, काजल चाहिए तो काजल, और उन्हें शीतल जल चाहिए तो झरने, गर्म जल चाहिए तो कुंड। तो सब स्थान पर वो उनके लिए कहीं तृण बन जाते हैं, कहीं लता बन जाते हैं, कहीं पुष्प बन जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि उनकी जो मधुर-मधुर लीलाएँ, निकुंज रहस्यमयी कंदराओं में जो लीलाएँ हो रही हैं, राधा और कृष्ण की निवृत्त निकुंज की लीलाएँ, उन लीलाओं में जो गिरिराज गोवर्धन है, अपनी सब प्रकार से सेवा करते हैं। इसीलिए उन्हें बोला, क्योंकि देखो युधिष्ठिर का प्रवेश नहीं वहाँ पे। हम इस चीज़ को याद कर लेंगे कि 3 हरिदास बताए हैं सभी ग्रंथों में। एक हरिदास युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज का क्या हमारे रास में प्रवेश है? नहीं है प्रवेश, है ना? और फिर हम बात करेंगे अपने उद्धव जी की, क्या उद्धव जी का रास में प्रवेश है? नहीं है उनका भी प्रवेश। किसका प्रवेश है? गिरिराज गोवर्धन का। और गिरिराज गोवर्धन में ही उनका राधा कुंड है, जहाँ पर राधा जी की निभृत निकुंज लीलाएं कृष्ण के साथ होती, और वो वहां पर सब कुछ करते हैं, उनकी सारी प्रकार से सेवाएं करते हैं। इसलिए हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास वाले कौन हो गए? गिरिराज गोवर्धन। अब कह रहे देखो तो, नैन अभिराम बलराम और हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके ये कितने आनंदित हो रहे हैं। तो राधा जी कहती हैं देखो कितने आनंदित हो रहे हैं गिरिराज गोवर्धन, तो मेरे कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो रहा है, जो वो सखाओं के साथ आ रहे हैं, बलराम जी भी उनके साथ हैं, तो कितने आनंदित हो रहे हैं ये। कह रहे हैं स्नान और पान के लिए ये उन्हें झरनों का मीठा जल प्रदान करते हैं। तो जब कृष्ण आ रहे हैं, चाहे अपनी सख्य लीला कर रहे हैं, तो भी वो क्या कर रहे हैं वहां पे, गायों के लिए भी, पान के लिए, और इनके लिए भी, गोपियों के लिए भी। और उन्हें अगर स्नान करना है, गर्मी लग गई या गायों को भी स्नान करना है, तो सबके लिए क्या कर रहे हैं? झरनों का जल प्राप्त प्रदान कर रहे हैं, कुंड प्रदान कर रहे हैं, मीठा जल प्रदान कर रहे हैं। और गऊओं के लिए हरी हरी उत्तम घास भी प्रस्तुत करते हैं, और उनके विश्राम के लिए कंदराएं यानी गुफाएं, और भोजन के लिए कंद मूल आदि अर्पण करते हैं, यानी उनकी भूख भी मिटाते हैं, उनकी प्यास भी मिटाते हैं, शीतल जल भी प्रदान करते हैं, स्नान के लिए भी जल देते हैं, और भोजन भी देते हैं, पुष्प आदि भी देते हैं जब उन्हें मालाएं धारण करनी है, सुगंध चाहिए। कभी वो देखा हमने फिसलनी शिला का हम दर्शन करते हैं, तो अगर उन्हें स्लैंट करना है तो वहाँ पे भी उनको कि हाँ भाई चलो स्लाइड खेलो, तो वो क्या करते हैं, वो उनके लिए स्लैंटिंग भी बन जाते हैं वहाँ पर, उनके लिए वो फिसलनी शिला है। फिर हमने देखा काम्य वन में भोजन थाली आदि भी बन जाते हैं, वो कटोरे बन जाते हैं। एक बार गुरुदेव ने कथा सुनाई थी कि वहाँ पे हमारे काम्य वन में ही परिक्रमा के दौरान हम इन इन लीलाओं के दर्शन करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो कटोरे ही बन गए गिरिराज गोवर्धन, कि अच्छा आज कटोरे बर्तन लाना भूल गए लोग प्रसाद के लिए, तो कैसे प्रसाद पाएंगे? तो कटोरे खुद ही गिरिराज गोवर्धन बन गए, उसमें फिर सारे सखाओं ने प्रसाद पाया। तो वो भी भोजन थाली के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। तो कितनी प्रकार की सेवाएं गिरिराज गोवर्धन करते हैं। अब कह रहे हैं इस प्रकार बलराम जी ग्वाल बालों और गोओं के सहित श्री कृष्ण का ये बड़ा ही पूजा सत्कार करते हैं, इनकी समस्त प्रकार की सेवाएं करते हैं। वास्तव में इन्हीं का जीवन धन्य है। कह रहे इन्हीं का जीवन, गिरिराज जी का ही जीवन धन्य, क्योंकि सर्व प्रकार से ये राधा कृष्ण की लीलाएं, उनकी सख्य लीलाएं, जितनी भी लीलाएं हैं उसमें उनका वो सेवा प्रदान कर रही हैं। अब उपरोक्त श्लोक ये जो हम हमारा गया, हंताय मद्री अबला हरिदास वरेगो, ये किसकी? श्रीमती राधिका जी की अभिव्यक्ति है। श्रीमती राधा जी श्री कृष्ण और उनके समस्त सखाओं की अभिलाषा पूर्ण करने वाले गिरिराज गोवर्धन की स्तुति कर रही हैं। वे बड़े विस्मय के साथ कह रही हैं कि हे गोवर्धन, तुम हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हो, हमारे प्रियतम गोविंद के सर्वोत्तम सेवक हो। तुमने तन मन वचन धन प्राण सबके द्वारा हमारे श्याम सुंदर की इस प्रकार सेवा की, जिस प्रकार एक प्रियतम अपनी प्रिया की सेवा करता है। कितनी सुंदर कह दी कि तुम इतने प्रिय हो, कृष्ण इतने प्रिय हैं तुम्हें, कि तुम उनकी कितनी 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 प्रकार से सेवा करते हो, उनकी लीलाओं में कितने सहायक हो, उन्हें किसी वस्तु के भी अभाव नहीं होने देते, जो उन्हें आवश्यकता है अपनी लीला के संपादन हेतु तुम वो ही उनको प्रदान कर देते हो। अब आगे कह रहे हैं यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुदा, ये इस श्लोक का ही फिर एक लाइन ये ले ली कि जो सेकंड लाइन है इस वाले श्लोक की, तो उसमें क्या करें, ये हमारे वेणुगीत का श्लोक है, वेणुगीत में है ये वाला श्लोक।
तो कह रहे हैं, ब्रजवासियों के चित्तहारी श्री कृष्ण जब बलदेव प्रभु गोपाल बालों और गौओं के साथ गोचारण के बहाने गोवर्धन पर्वत पर विचरण करते हैं, तब गोवर्धन परमानंद में डूब जाते हैं। हे सखी, श्री गोवर्धन राम कृष्ण के चरणों के स्पर्श मात्र से ही आनंद में विभोर होकर, इस चीज को अब हम समझेंगे कि अष्ट सात्विक विकार कैसे आ रहे हैं गिरिराज जी को। तो वो बता रहे हैं, राम कृष्ण कह रहे हैं बलराम और कृष्ण को, तो क्या कह रहे हैं, उनके चरणों का जैसे ही स्पर्श हुआ गिरिराज गोवर्धन में, तो आनंद में वो विभोर हो जाते हैं। इतना प्रेम उनके हृदय में आ जाता है कि पुलक, जी हमारे अष्ट सात्विक विकार, पुलक, कंप यानी कांपना, पुलक यानी जो रोमावली खड़ी हो जाती है उसे कहते हैं पुलक, कंप यानी कांपना, स्वेद, स्वेद यानी पसीने आना, अश्रु यानी रोना, कह रहे हैं आदि सात्विक भावों को वो प्रकट करते हैं। श्रीमती राधिका जी देखती हैं कि गोवर्धन जी नव नव तृणों के बहाने प्रसन्नता, यानी जो उन्हें पुलक हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, वो क्या हो रहा है, जो नव नव तृण, छोटी छोटी घास के जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे तिनके, वो खड़े हो जाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, और आर्द्रता के बहाने पसीने का, और वो क्या होता है उस पे जैसे ओस की वो होती है ना बूंदें पसीनों की छोटी छोटी, तो कितनी सुंदर और कोमल होती हैं कि उस पे चरण धरो तो चरणों को भी आनंद आ जाता है। तो कह रहे हैं आर्द्रता, वो वाला जो पसीजापन है उससे वो पसीना दिखाते हैं अपना, और झरनों के बहाने से अश्रु का, तो जो झरने बह रहे हैं उससे जो लीलाओं से उन्हें देखकर आनंद हो रहा है तो वो रोने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अपने हृदय में स्थित इन सब को देखकर वो ये दिखाते हैं कि मुझे कितना परम आनंद अनुभव हो रहा है कृष्ण और बलराम की लीला को देखकर। अब आगे जो लास्ट लाइन है इस श्लोक की, के पानी या सूय वस कंदर कंदरई मूले, कंदराओं में है ना, यही नहीं वे विविध पूजा के उपकरणों से उनका यथोचित पूजा सत्कार भी करते हैं। पूजा कैसे कर रहे हैं देखो, वो कह रहे हैं आत्म विभोर होकर, कि गुरुदेव की व्याख्याएं सारी, हम जब गुरुदेव से हरि कथा श्रवण करते हैं ना, तो गुरुदेव ये सब बार बार रिपीट करते हैं, तो उन्हीं से श्रवण किया है, इसीलिए ये समझ भी आता है, गुरुदेव भी हमारे हृदय में आकर ये समझा भी रहे हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में तो हमारा तो कोई प्रवेश नहीं, इतना सुंदर माधुर्य भाव का ये ग्रंथ है, तो मधुर मधुर भाव गुरुदेव ही आके हमारे हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं, और उसे समझने का भी बल वो ही प्रदान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, इस सबको देखकर ना मुझे याद आता जा रहा है कैसे गुरुदेव इसको एक्सप्लेन करते हैं, उनकी भंगिमा कैसी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, बड़े सुंदर तरीके से गुरुदेव इस सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ते पढ़ते वही चित्र सामने आ रहा है कि जैसे गुरुदेव इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कह रहे हैं पहले क्या करते हैं, पीने के लिए सुगंधित शीतल झरनों का जल प्रदान करते हैं। पहले तो गोवर्धन जी उन्हें आते ही जल दे देते हैं, जी तुम आए हो इतनी दूर चल के, चलो मेरे इसमें झरनों में से शीतल शीतल जल पी लो, कितना सुंदर और मीठा जल है। फिर कह रहे हैं सूयवस, यानी सुकोमल हरी हरी पुष्टिवर्धक घासों से गायों को तृप्त करते हैं। अब उनकी जो सुंदर घास है सॉफ्ट, वो भी मीठी है, तो उससे क्या करते हैं, उनकी गायों को तृप्त कर देते हैं, कृष्ण के साथ जो गायें आती हैं। फिर कह रहे कंदर गुफा, जो उनकी गुफाएं हैं, सर्दी हुई गर्मी हुई तो धूप से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, सुखदाई विविध प्रकार के रतन पीठ, रत्नों से बने हुए, वहां पे कितनी, गिरिराज जी में कितने सारे कुंड हैं, कितनी जगह रतन वेदी बनी हुई है, बोला ही जाता है रतन वेदी। इवन जो हमारा राधा कुंड रोड ही है, उसी रोड पे कितनी सारी रतन वेदियां बनी हुई हैं। गुरुदेव हमें उन सब अलग अलग स्थानों पर लेकर जाते हैं, तो वो रतन पीठ दे देते हैं उन्हें बैठने के लिए, गुफाएं दे देते हैं ताकि उसके अंदर ठंडी ना आए या गर्मी ना आए। फिर कह रहे हैं रतन पलंग, फिर वो मणियों से जड़ित पलंग भी दे देते हैं विश्राम आदि करने के लिए। फिर कह रहे हैं मणि दर्पण, दर्पण भी दे देते हैं देखने के लिए कि हमने पुष्प सजाए, हमारा श्रृंगार कैसा हुआ, हमने माला पहनी, हमारा श्रृंगार कैसा हुआ, तो मणियों के रतन जड़ित दर्पण भी हो जाते हैं। इनसे जो सुशोभित कंदराएं, जो गुफाएं, जो इतनी सुंदर रूप से मणियों से पलंग, मणियों से उनके दर्पण, और मणियों जैसे उनके सिंहासन इत्यादि, और इतनी सुंदर कंदराएं चारों तरफ से मणियों से जड़ी हुई और चारों तरफ पौधों से ढकी हुई, तो उनमें क्या श्री कृष्ण बलराम जी अब एवं ग्वाल बालों के विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। तो वो विश्राम करें उन गुफाओं में, रतन जड़ित जो गुफाएं हैं, और विविध प्रकार के कंद मूल और फल, यानी फल फ्रूट सैलेड,
उस सबको क्या करते हैं, भोजन कराकर उनकी भूख प्यास भी मिटाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। तो भोजन भी दे दिया, पलंग भी दे दिया और उनको सिंहासन भी दे दिया, फूल भी दे दिए, है ना? उनकी गायों को भी तृप्त करा दिया और जल भी दे दिया। तो उनकी लीलाओं में कितने सुंदर रूप से वो सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इसके अतिरिक्त सिंहासन बैठने के लिए बोलते हैं हर जगह बनी हुई है ना रतनपीठ सिंहासन से तो हम सेवा कुंज में जा रहे हैं, वहाँ पे भी बना हुआ, हर जगह बना हुआ है ना राजतीली में, जहाँ भी आप चले जाओ, पूरे ब्रज में रतनपीठ हर जगह बनी हुई है। अब कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त ये गिरिराज जी और भी बहुत सी वस्तुएँ, जैसे सुगंधित शिलाएँ, सुगंध भी आती है शिलाओं से, ऐसी शिलाएँ भी प्रदान करते हैं। और इन शिलाओं पे यदि पानी रगड़ा जाए डालकर, तो उसमें से गेरुए का रंग भी आ जाता है, जिसके द्वारा सुंदर-सुंदर बिंदु बनाकर गोपियाँ ऐसे-ऐसे उनके ऊपर बनाती हैं। तो कह रही हैं कि गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुंदर के मुखमंडल को सजाती-सँवारती रहती हैं। तो गेरु वो उससे निकल आएगा गिरिराज जी से ही, काजल चाहिए तो काजल भी निकल जाएगा, वो हम कजरौनी शिला में देखते हैं, है ना? और वो जो कह रहे हैं गेरू भी जैसे अलता पहाड़ी है हमारी वहाँ पे गिरेंगे तो वहाँ से गेरू भी आ जाएगा, कहीं पर भी वहाँ पे सब समय सब कुछ उपलब्ध है। सुगंधित शिलाएँ भी हैं जहाँ से सुगंध आ रही है और आज भी देखो कुछ-कुछ तो गुरुदेव हमें दिखा ही रहे हैं, आज भी हैं जबकि 5500 साल हो गए कृष्ण को ये लीलाएँ किए हुए। आज भी हम देखने को ऐसे नहीं कि ये कपोल कल्पित बातें हैं, ये सब सच्ची बातें हैं। मुझे नहीं पता दीदी, मैंने कभी इस विषय में श्रवण नहीं किया, ना ही मैं कभी वहाँ से निकली हूँ क्योंकि मुझे साइटिका की और घुटनों की प्रॉब्लम है, तो मैं तो सांकरी खोर से ही कार से ही फिर मैं गहवर बन जाती हूँ। तो मैंने वो कभी बनी हुई देखी भी नहीं और मैंने इस विषय में कभी इसलिए प्रश्न भी नहीं किया। श्रवण भी आज ही कर रही हूँ आपसे कि वहाँ कुछ बना हुआ है, सांकरी खोर से आगे। तो ये तो फिर गुरुदेव से ही पूछना पड़ेगा या कोई और? पर अगर वो गोवर्धन जी के ऊपर बने हुए हैं ना, तो हम नहीं बैठ सकते। हम गोवर्धन जी पे चरण नहीं रखते हैं। अगर वो गोवर्धन जी से बाहर बने हुए हैं, तो हम बैठ सकते हैं। तो वो हमें देख वो तो मुझे पता है सांकरी छोर हाँ, तो वो मैंने नहीं देखा ना स्थान, मैं कभी उस पहाड़ पर चढ़ी नहीं हूँ। मैं नहीं चढ़ के गई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है घुटनों की और sciatica की। नहीं, पर हम हर किसी के कहने से नहीं मान जाएँगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर तो वो गोवर्धन जी के ऊपर बने हुए हैं, है ना? जो गोवर्धन जी हैं उसके बीच में वहाँ पे तो वहाँ पे हम नहीं बैठेंगे। हम गोवर्धन जी पे कभी भी अपने चरण नहीं रखते। अगर उससे बाहर हैं वो बेंचेस तब हम उन पे बैठ सकते हैं। इतना ही हमें समझना है यहाँ पे। अब कह रहे हैं गोवर्धन की श्रीमती राधिका जी गिरिराज गोवर्धन की घास को पुलक के रूप में तो जो उनकी घास है उसको तो पुलक यानी जैसे रोंगटे खड़े होते हैं उनकी रोमावली और वृक्षों को केशों के रूप में और जितने भी वृक्ष हैं जो उनकी लताएं पताएं हैं तो वो क्या है उनके केश गिरिराज जी के और फिर कह रहे हैं आर्द्रता को पसीना और जो उनकी घास पे जो आर्द्रता है जो ओस की सी बूंदे हैं उनको पसीना और जो झरने हैं उनको अश्रुधारा के रूप में दर्शन करते हुए राधा जी उनकी सेवा को सर्वोत्तम मानकर उन्हें हरिदास वर्य की उपाधि से अलंकृत करती हैं यही एक उत्तम भागवत का दर्शन है तो क्या कह दिया राधा जी ने कि वो कैसे दर्शन कर रही हैं उनके राधा जी उत्तम भागवत का वो दर्शन बताने के लिए राधा जी के भावों को आरोपित करके यहाँ पे गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो उत्तम भागवत होते हैं वो कैसे दर्शन करते हैं कि सब कृष्ण की सेवा में रत हैं तो राधा जी गोवर्धन जी का क्या दर्शन कर रही हैं कि जो घास उग रही है वो गोवर्धन जी का पुलक है जो उनके वृक्ष हैं वो गिरिराज जी के केश हैं जो उसकी बूंदें हैं वो गिरिराज जी का पसीना है जो झरने हैं तो वो उन्हें उनके रोते हुए अश्रुधारा लगती है तो ऐसे ही उत्तम भागवत किसी भी एक्टिविटी को कृष्ण की सेवा के रूप में ही देखते हैं तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करते हैं कि एक उन्नत कोटि का भक्त किसी भी वस्तु में स्थूलता का दर्शन नहीं करता जो उन्नत कोटि का भक्त होगा स्थूलता यानी जड़ वस्तु का उसके अंदर जड़ का कभी भी वो दर्शन नहीं करेगा हर समय उसमें चित्त का ही दर्शन होगा
जब वह किसी सुंदर युवती को देखता है, मानो एक उत्तम भागवत है और उन्होंने किसी सुंदर युवती का दर्शन किया, तो वो क्या करेंगे, गोलोक वृंदावन की कोई गोपी जानकर वहां की लीलाओं में विभावित हो जाएंगे। उन्हें लगेगा अरे अरे ये तो गोलोक की गोपी है, तो उन्हें वहां की लीलाओं की स्फूर्ति हो जाएगी। अब यही बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार गंभीरा से टोटा गोपीनाथ जा रहे थे, और तब मार्ग में यमेश्वर में एक उद्यान के निकट यानी एक बगीचे के पास उन्होंने एक सुंदर किशोरी को देखा, जो श्री जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद का सुमधुर गायन कर रही थी। तो यमेश्वर जगन्नाथी मंदिर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह श्री गदाधर पंडित का वास स्थान है, जहाँ पर गदाधर पंडित रहते हैं, वही स्थान को वो कह रहे हैं यमेश्वर। वहां एक छोटा सा बगीचा था और उस बगीचे पर एक रेतीला तट था, तो जो यमेश्वर टोटा के नाम से प्रसिद्ध था। तो जब वहां से महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुंदर मंगल गीत का वो एक स्त्री, एक सुंदर स्त्री गायन कर रही थी। श्वेत कमला कुच मंडला धृत कुंडल कलित ललित वनमाला, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। तो वो कह रहे हैं अहो, आप कमला अर्थात सर्वलक्ष्मीमयी श्री राधिका के पयोधर मंडल का आश्रय लेने वाले हैं। हे मकराकृत कुंडल धारण करने वाले एवं मनोहर वनमाला को धारण करने वाले, हे देव हे हरे, आपकी बारंबार जय हो। देखो ये रस की बात है, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी। पयोधर को समझ लेंगे बस, स्तन मंडल। पयोधर कहते हैं दूध को धारण करने वाले, पयो का अर्थ होता है दूध, तो उसको क्या कहेंगे, स्तन मंडल का आश्रय लेने वाले। बस मैं इतना ही बोलूंगी यहाँ, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो क्या कह रहे हैं, तो वो इतना सुंदर गीत है कि जो कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि आपने किसका आश्रय लिया हुआ है, हमारी लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका का, और मकरातीत कुंडल आप धारण करते हो और वनमाला धारण करते हो, तो आपकी बारंबार जय हो। इसको सुनकर महाप्रभु तो एक लीला में ही चले गए, है ना। तो महाप्रभु द्वारा दृढ़ता पूर्वक स्त्री संग और स्त्री संगी का निषेध, आगे इसी लीला से रिलेटेड आगे बात आ रही है। कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु ने जब श्री जयदेव कृत श्री मंगल गीत का श्रवण किया, तो वे उस युवती को आलिंगन करने के लिए उसके पीछे दौड़े। तो इतना सुंदर वो गीत है, उससे महाप्रभु अपनी उन्माद दशा में चले गए और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि ये मतलब स्त्री है गोपी है कौन है, जबकि वो स्त्रियों के विद्वेषी थे। उन्होंने विद्वेषी क्या मतलब, वो ये कहते थे कि स्त्री संघ का भी निषेध, स्त्री संघ भी नहीं करना, और जो स्त्री संघ करता है उसका भी निषेध। पर वास्तव में स्त्री संघ को क्या कहा जाता है, माया का संग नहीं करना और मायावादियों का भी संग नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा, भजन का नाश हो जाएगा। तो वो दौड़ने लगे कि कितना सुंदर मेरे ठाकुर जी की और युगल किशोर की वंदना हो रही है। तो वो आलिंगन करने के लिए, प्रेम से आलिंगन करने के लिए कि कितनी बड़े भक्त हैं वो, क्योंकि उन्हें स्थूल शरीर नजर नहीं आ रहा था, उन्हें तो बस आत्म स्वरूप के कितनी सुंदर वो है ना, इसलिए वो उसके लिए आलिंगन करने के लिए दौड़े। जबकि उनके उस समय वो एक सन्यासी की भूमिका में थे, तो उन्होंने कभी किसी युवती को कभी देखा ही नहीं था जीवन में भी। पर वहां पे क्या हुआ, उनको स्त्री स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा था, एकमात्र लीला का दर्शन हो रहा था अपने राधा और कृष्ण की। तब कह रहे हैं सबे पर स्थिर प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु है नेक पाश। तो सबके साथ परिहास करने पर भी गौर प्रभु पर स्त्री के संग कभी परिहास नहीं करते थे। स्त्री को देखकर वे दूर से ही एक और हट जाते थे। क्यों, उन्हें आचरण तो करना पड़ेगा एक सन्यासी को, है ना। तो उन्होंने आचरण दिखाया कि कभी भी किसी वैष्णव को, कभी भी किसी ब्रह्मचारी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना, स्त्री का संग नहीं करना, स्त्री से बातचीत नहीं करनी, स्त्री से कोई वस्तु इत्यादि भी नहीं लेनी। तो वो कभी भी किसी, सबके साथ परिहास करते थे, हास परिहास, पर स्त्रियों के साथ कभी भी हास परिहास वो नहीं करते थे। और दूर से भी किसी स्त्री को देखते थे तो वो अपना मुख मोड़ लेते थे और दूसरी ओर चले जाते थे। तभी कह रहे हैं अरे उसको कैसे वो आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। तो फिर कह रहे ए मत चापल्य करेन सभासने, सबे स्त्री मात्र न देखे दृष्टिकोणे, स्त्रीहीन नाम प्रभु यही अवतारे, श्रवण न करिला विदिता संसारे। अब संसार में चैतन्य चैतामृत में ही बता रहे हैं बात भी,
कि प्रभु सबके साथ चपलता करते रहते थे, हास प्रयास करते रहते थे, किंतु कभी भी किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखते थे। संसार में भी प्रसिद्ध है कि चैतन्य अवतार में भगवान ने स्त्री नाम का कभी श्रवण किया नहीं, किंतु उस किशोरी के मुख से श्री मंगल गीत का सुमधुर गायन श्रवण करके महाप्रभु अंतर चेतना में चले गए और यह सोचकर कि आहा, ये तो मेरी सखी है ना। इस सुंदर गीत के द्वारा यह मेरे प्रियतम की महिमा का गुणगान कर रही है। अब देखो महाप्रभु के लिए क्या बता दिया, उस समय वो अंतर्भावों में किस में चले गए, क्योंकि भाव किसके लिए थे, उन्होंने राधा रानी के भाव, है ना। कृष्ण आए तो थे पर राधा रानी के भाव लेकर आए थे। जब उन्होंने श्वेत कमला कुछ मंडल सुना तो उन्हें लगा ये तो मेरी सखी है, मतलब राधा रानी के भाव में चले गए कि मैं राधा हूं और वो मेरी सखी है जो मेरे उनके मेरे प्रियतम की महिमा का गुणगान कर रही, क्योंकि इस वाले में हो तो प्रियतम की महिमा रही है, कृष्ण की महिमा। कि आप कौन हो, मकराकृत कुंडल धारण करने वाले हो, राधा जी के अंक का आश्रय लेने वाले हो और वनमाला धारण करने वाले। तो उन्हें लगा हाँ, मेरे प्रियतम का ये तो बड़ा सुंदर रूप से गान कर रही है ना, मैं राधा हूँ, ये सोचकर वो राधा भाव में उसका आलिंगन करने गए। इस बात को हम अब याद रखेंगे, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, उसमें ये था कि वो आलिंगन करने दौड़े, तो क्यों दौड़े इस बात को अब हम कभी नहीं भूलेंगे। अब कह रहे हैं जब महाप्रभु इस स्त्री को आलिंगन करने के लिए दौड़ रहे थे तो उनके एक सेवक थे गोविंद, वो उनके साथ थे। महाप्रभु को स्त्री के पीछे दौड़ते देखकर वे महाप्रभु को पकड़ने के लिए उनके पीछे तेजी तेजी से दौड़े। वो दौड़ने लगे, अरे ये महाप्रभु क्या करने जा रहे हैं, एक स्त्री का आलिंगन करने जा रहे हैं, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। फिर क्या करा, गोविंद ने दौड़ते हुए बड़ी जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, स्त्री स्त्री स्त्री, महाप्रभु यह तो स्त्री है जो गायन कर रही है। उसने कहा मैं तो पकड़ नहीं पा रहा महाप्रभु को, ये तो दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो राधा जी के आवेश में थे। उन्हें लगा ये मेरी सखी है, तो वो उसके गान से प्रसन्न हो गई। तो राधा जी जिसके गान से प्रसन्न हो जाती हैं उसको आलिंगन कर लेती हैं प्रेम में आकर। तो वो तो राधा भाव में जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं मैं सन्यासी रूप में हूँ और यहाँ लीला चल रही है, वो तो अपने उसी में पहुंच गए राधा भाव में। तो वो फिर अब वो उसको गोविंद को तो नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। तो गोविंद ने बहुत जोर से चिल्लाया, महाप्रभु रुक जाओ, स्त्री है वो। तो महाप्रभु जो गायन, महाप्रभु ने जैसे ही स्त्री शब्द सुना वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, स्त्री स्त्री स्त्री। तो वो बाह्य चेतना में आ गए और तुरंत वहीं रुक गए और फिर वो वापस लौट आए। अब बता रहे हैं एक कनिष्ठ अधिकारी महाभागवत के हृदयगत भावों या आचरण को नहीं समझ सकता। हम लोग अभी वैष्णवों में मैं देखती हूँ बहुत से लोग, बहुत कंट्रोवर्सी रहती है इस विषय में कि कौन से गुरु महाभागवत हैं, कौन से अभी साधन में ही हैं, कौन से किस में है। अरे कौन बताएगा महाभागवत कौन है? क्या कोई कनिष्ठ वैष्णव अधिकारी बता सकता है? क्योंकि अभी तो हम सब कनिष्ठ ही हैं और हमें पता ही नहीं। जिस वस्तु देखो, जैसे एक सीए में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो सीए में क्या पढ़ा बता पाएगा? सीए वाला सीए से बात कर पाएगा? या जो नर्सरी में है क्या उसके अंदर योग्यता है कि वो सीए के पृष्ठ से सीए से संबंधित बातें कर ले? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं, अभी तो वो एबीसीडी पर ही है। तो जो कनिष्ठ वैष्णव है उसे कैसे पता कि कौन से गुरु महाभागवत हैं और कौन से गुरु महाभागवत नहीं है? इसलिए कभी भी गुरुओं में दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये गुरुदेव से मैंने श्रवण किया। कभी भी तुम एक गुरु को सदगुरु कैसे आंकोगे? गुरुदेव ने कितनी बारी बोला, अगर मेरे वचन तुम्हें ग्रंथों में मिलते हैं तो ही मेरी बात को सत्य मानना, नहीं तो मत मानना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन गुरु ग्रंथ से रिलेटेड बात कर रहा है। इसीलिए हमने देखा गुरुदेव का हमने ग्रंथ पढ़ा भक्त भक्ति भगवान, और अब हम पढ़ रहे हैं श्री श्री हृदय रतन। तो कितने श्लोक आ रहे हैं, है ना, चैतन्य चरितमृत के भी प्यार आ रहे हैं, इसमें भागवतम के भी श्लोक आ रहे हैं, स्तवावली भी आ रही है, विलाप कुसुमंजलि भी आ रही है। तो सारा का सारा वाक्यान ये गुरुदेव कह रहे हैं मेरे वचन नहीं है, ये सारे मैंने किससे लिए? अपने गोस्वामी वर्गों से, भागवतम में से, विलाप कुसुमांजलि से। तो कह रहे इसीलिए इन श्लोकों को, इन प्यारों को डाला जाता है कि ये वाणी किसकी है? हमारी गुरु परंपरा की, मेरी नहीं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जहां मैं अपनी बात बोलूं ना उसको छोड़ देना, फिर मत मानना। पर जो गुरु एज इट इज अपने ग्रंथों की बात कर रहा है उसी को ही हम एक सत्य गुरु मानेंगे। बस अभी हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम गुरुदेव का आचरण ये वो हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो हमें साधु
एज इट इज बता रहा है ग्रंथों के बारे में, उनके भाव बता रहा है, तो उस साधु को ही हम सत्य साधु मानेंगे। जो ग्रंथ से इतर बात करता है उसकी वस्तु को हम सत्य नहीं मानेंगे। ये हमारा सारांश है ये जानने का कि कौन शुद्ध साधु है। बस हम महाभागवत का टैग किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। मैंने देखा कोई भी बोलते अरे वो तो अभी महाभागवत नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि वो महाभागवत नहीं है? ये वो तो अभी महाभागवत है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमने तो अभी, तुम तो आए नहीं, सी की पढ़ाई तुमने तो की नहीं, तुम्हें तो स्वरूप सिद्धि हुई नहीं। जैसे स्वरूप सिद्धि हुई नहीं तो वो दूसरे का स्वरूप कैसे बताएगा? इसलिए आचार्य वर्गों के विषय में हमें इस तरह की बातें, जब तक हमें खुद अपनी स्वरूप सिद्धि नहीं होती, इस तरह की बातें करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कनिष्ठ अधिकारी महाभागवत के हृदयगत भावों या आचरण को कदापि नहीं समझ सकता। इसके लिए भी भागवतम का श्लोक देखो, गुरुदेव की विशेषता देखना कि हमेशा हर बात को वो किससे प्रतिपादित कर रहे हैं? श्लोक के द्वारा। हर बात को कैसे, इस बात को भी उन्होंने बताया भागवतम का श्लोक, महाभागवतम के गुण भी बताए भागवतम का श्लोक, चैतन्य चरितामृत के प्यार। तो वो कभी भी ऐसी बात करने नहीं, इस श्लोक में लिखा है देखो आप। तो इसी तरह हमारे हर पेज पे कितने शाले श्लोक हैं, कितने सारे प्यार हैं, है ना, अलग अलग ग्रंथों की। तो कह रहे हैं अब, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृत चित्त उच्चहि हस्तथ यथो रोदिति रौतिकाया तया उन्माद वृंतयति लोक बाह्य। आप कह रहे हैं भगवान के परम पवित्र श्री नाम का सम्यक प्रकार से जप करते करते जब साधक प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने परम प्रियतम प्रभु के नित्य दासत्व को अनुभव कर लेता है और उनके प्रति किसी विशेष भाव और नाम से अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। तब अपने प्रभु के नाम कीर्तन से उसका चित्त इस प्रकार द्रवित हो जाता है कि वह साधारण लोगों की स्थिति से भिन्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस चीज को कह रहे हैं जब वो प्रेम अवस्था में आ गया। प्रेम की अवस्था कौन सी हुई? जब उसकी स्वरूप सिद्धि हो गई। स्वरूप सिद्धि हो गई तो भगवान से उसको अपना संबंध ज्ञान हो गया कि मैं कृष्ण की गोपी हूँ, या मैं राधा जी की पाल्यदासी हूँ, या मैं कृष्ण की सखा हूँ, या मैं कृष्ण मेरे बालक हैं, है ना। उसको क्या होगी? प्रेम की अवस्था आ गई, अपनी स्वरूप सिद्धि हो गई। तब क्या हुआ? नित्य दासत्व का अनुभव कर लिया उसने, तो कि मैं ये दास हूँ, मैं और मेरी ये सेवा। उसे सेवा भी पता चल गई अपनी, उसका अनुभव हो गया। अब क्या कर रहा है? उसका विशेष भाव और नाम से अत्यधिक अनुरक्त हो जाएगा। क्यों? जिसमें उसकी सेवा है उसे अपना नाम भी पता लग जाएगा कि भाई मैं ये वाला इनका दास हूँ, मैं ये वाला इनका सखा हूँ। उसका नाम हो जाएगा ना कि मेरा ये नाम है नित्य लीला में, या मैं ये वाली गोपी हूँ, या मैं ये वाली पाल्यदासी हूँ। अब उसका नाम, उसके प्रति अनुरक्ति हो जाएगी अपनी सेवा के प्रति। अब वो कह रहे हैं फिर वो अपने प्रभु का जो नाम संकीर्तन करेगा उसके प्रति उसका चित्त द्रवित हो, यानी सब समय सेवा में लीन रहेगा। जितने नाम लेगा उसी लीला से रिलेटेड नाम लेगा वो, है ना। जैसे बता दिए लीलाओं से रिलेटेड नाम क्या होते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं वो एक साधारण लोगों की स्थिति से भिन्न अवस्था को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो अवस्था हो जाएगी, सब समय नित्य लीला में सेवा करता रहेगा, तो साधारण लोगों जैसा वो रहेगा नहीं। वह निज प्रभु के प्रेम में स्वाभाविक रूप से मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगेगा, तो कभी विरह में फूट फूट कर रोने लगेगा। कभी असहनीय विरह के कारण लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से भिन्न भिन्न नामों से अपने प्रियतम प्रभु को पुकारेगा। तो जैसे हमारे रूप गोस्वामी जी की एक कथा बताई जाती है कि वो तो नित्य लीला में अपने दर्शन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो प्रियतम का कोई हास परिहास देखकर उन्हें हंसी आ गई। तो वहां से अष्टावक्र जी गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा ये मेरे बॉडी को देखकर हंस रहे हैं, तो उन्होंने उनका अपराध ले लिया था। तो ये एक लक्षण है कि जब वो लीला में होते हैं तो लीलाओं में कभी तो वो हंसने लगेगा, सामने वाला सोचेगा अरे पागल है क्या, ये हंस क्यों रहा है। कभी वो लीलाओं में दर्शन करके वो रोने लगेगा, तो अरे पागल है क्या, ये रो क्यों रहा है। तो कभी लोक लज्जा भी छोड़कर उच्च स्वर से चिल्लाए, हा प्रभु, हा राधे, हा कृष्ण, कहाँ हो तुम। हम कहें इनको क्या हो गया, ये अचानक अभी तो ऐसे ही बैठे थे, अभी से क्या करने लगे। मैंने ऐसा पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी को देखा परिक्रमा में, वहां पर थे हम लोग ना, कोकिला वन में थे, तो आराम से बैठे थे, सबको उन्होंने खाना पीना खिलाया, सब कुछ था, हरी कथा की। अचानक से मैंने देखा जैसे सारे गोस्वामी वर्ग बैठे थे वहां, जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। मुझको लगा महाराज जी को क्या हो गया एकदम से।
वो इतनी देर इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों रो रही है? बिल्कुल कोई भी उनके आँसुओं को रोक ही नहीं पाया। ऐसा उनका रोने का सैलाब डूबा, ऐसा सैलाब डूबा, मैं उसको अभी भी याद करके कि कितनी बुरी तरह चिल्ला-चिल्ला के, चिंघाड़-चिंघाड़ के रो रहे थे वो, और उनके आँसू ऐसे बह रहे थे जैसे झरना बह रहा हो। तो हमें क्या पता उस समय वो नित्य लीला में क्या कर रहे थे और किस सेवा को, किस विरह को दर्शन करके वो रो रहे थे, उनसे मिलने के लिए। तो कह रहे हैं नहीं, आप भी भाग्यशाली हो, आपको वन महाराज मिले हैं ना, आपको गुरुदेव मिल रहे हैं, उनकी हरि कथाओं का श्रवण कर रहे हो, आपके गुरु ही जिसे मिले हैं, वही परम भाग्यशाली है। अब कह रहे हैं, अभी संग करोगे, धीरे-धीरे आप भी परिक्रमाओं में जाओगे तो इस तरह की वस्तुएँ दीदी दिखती रहेंगी। जाना तो पड़ेगा, अपने चारदीवारी के बंध में हमें नहीं ते दर्शन होंगे उन वस्तुओं के। अब कह रहे हैं, तो कभी सुमधुर स्वर से उनका गुणगान करने लगेगा, कभी प्रभु को अपने सामने अनुभव करेगा, तो कभी सुंदर नृत्य के द्वारा उनका प्रीति विधान, कभी आप देखोगे ना, गुरुदेव बोलते हैं, ये बात तो मैंने गुरुदेव के मुख से श्रवण की, कि कहीं भी कीर्तन हो रहा है जैसे, है ना? तो आप देखोगे कि कोई रुक, चाहे उसके पैर में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, वो उठ के नाचना शुरू कर देगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो सब कहेंगे ये पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? कई लोग तो पागल की तरह नाचते हैं, देखा होगा आपने, पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? इसको है नहीं, लोक लज्जा कब है नहीं है, यहाँ पे इतने लोग बैठे, पर वो नहीं रुक पाते, वो कीर्तन सुन के इतने उन्मादित हो जाते हैं, उनके हृदय में इतना आनंद आ जाता है कि उन्हें अपना दर्द भी भूल जाता है, वो नृत्य करने लग जाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि वो कैसे भाव, कैसे आनंद आ जाता है उनको, तो हम कभी भी उनके लक्षणों के बारे में पता नहीं कर पाएँगे। आप कह रहे हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत उत्तम भागवत के लक्षणों का प्रमाण उपलब्ध कराती है। तो ये जो श्लोक बताया, इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं कि जो उत्तम भागवतों के लक्षण हैं, ये सारे श्लोक बता दिए, चैतन्य चरितामृत के बता दिए, है ना? तो कह रहे हैं इस प्रकार, और राधा रानी के भी भाव बता दिए कि वो गोवर्धन जी के कैसे दर्शन कर रही हैं। तो इसमें बता दिया कि कैसे हमें ये प्रमाणित हो गया अब कि देखो गुरुदेव की ये हमारी बहुत स्पेशलिटी है कि जब भी वो कथा करते हैं ना, तो इस चीज को बिल्कुल ग्रंथों के साथ वो प्रमाणित करते हैं हर बात को। मुझे एक बार की बात याद है, गुरुदेव ने एक बार जनकपुरी में कथा हो रही थी, तो शाम का समय था, तो चावल को लेके कथा में कोई बात आई थी, तो गुरुदेव ने चावल को लेके बोला कि चावल में कभी नमक नहीं डालना चाहिए घी के साथ, वो दोष हो जाता है, वो विष बन जाता है, तो वो नहीं डालना चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे अंग्रेज लोग भी थे वहां पे, और सबके लिए बड़ा वैसा विषय भी था कि भाई घी के साथ चावल में नमक क्यों नहीं डालना चाहिए, ये बात आपने क्यों कह दी। मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरा रूम गुरुदेव के सामने था, चैतन्य भी था उस समय वहां, वो अपने रूम में था, रात का 1 बज रहा था। मैंने देखा गुरुदेव के रूम कमरा खुला हुआ है, भी गुरुदेव का रूम बंद क्यों नहीं हुआ। मैंने झांक के देखा, बाहर एक प्रभु जी बैठे थे, मैंने कहा प्रभु जी क्या बात है, क्या गुरुदेव ने अभी तक स्नान नहीं किया? बोले दीदी उसकी बात कर रहे हो, आपके प्रसाद भी नहीं पाया उन्होंने अभी तक। तो है, ऐसा क्या हो गया? तो गुरुदेव ग्रंथों को खोलकर प्रमाण ढूंढ रहे थे बैठ के कि मुझे ये बात सबको बतानी है कि ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि घी में नमक नहीं डालना चाहिए वाइट चावल, बॉइल्ड चावल के ऊपर। मैं बड़ी परेशान हुई देख के, मैं कहा गुरुदेव तो ढूंढते ही रहेंगे जब तक उन्हें प्रमाण नहीं मिलेगा। तो मैं भागी भागी अपने बेटे के रूम में गई, मैंने कहा चिराग, तुम्हें ऑनलाइन तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, जाओ फटाफट से गुरुदेव की मदद करो, गुरुदेव बहुत परेशान हो रहे हैं उस श्लोक को ढूंढने के लिए। तब फिर ये बच्चे गए वहां, भागे भागे, बेचारों ने तौलिए लपेटे हुए थे, सोए हुए थे ये बच्चे, फिर ये पर उसी रूप में उठ के ही भागे, अपना बनियान और तौलियों में ही ये लोग गुरुदेव के पास गए, फिर बैठ के 1 डेढ़ घंटे तक, जब तक वो श्लोक ग्रंथ में नहीं मिला, जब तक गुरुदेव ने प्रसाद भी नहीं पाया। तो गुरुदेव हर बात को शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं, ये हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। तो देखो कितने सुंदर रूप में यहाँ लिख दिया ना कि इस प्रकार जो ये हमारी श्रीमद् भागवतम है, ये उत्तम भागवत के लक्षणों का प्रमाण उपलब्ध कराती है। यहाँ पे प्रमाणित हो गया, डेट इज द प्रूफ, कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा उत्तम भागवत का ये लक्षण है, मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया, भागवतम प्रूफ कर रही है कि उत्तम भागवत के ये ही लक्षण है। अब कह रहे हैं, जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च ही, प्रगाढ़ अनुरक्ति के साथ अपने इष्ट देव के नाम को उच्च स्वर से जप करता है, जैसा कि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जीवन में भी देखा जाता है। और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, बड़े भाव विभोर होकर अपने विरह गीत को इतने उच्च स्वर से वो गान करते थे, जोर जोर से रोते हुए, क्रंदन करते हुए,
कहते थे वो, कोथाई गो प्रेम मई राधे राधे, राधे राधे गो राधे राधे, जोर से वो कहे मेरी प्रेम मई राधे, हे राधे कहाँ हो तुम। रोते थे वो विरह में, कहाँ हो तुम राधे, तुम कहाँ हो। फिर कहते थे, तुम्हारे कांगाल तुम आया डाके राधे राधे, आप ही मेरी सर्व संपत्ति हो, आपके बिना मैं कंगाल हूँ, मैं आपका कंगाल, आपका दास, आपको पुकारा हूँ, आप कहाँ हो, मुझे दर्शन दो राधे, मुझे दर्शन दो। फिर कह रही है, नियम करे सदाई डाके राधे राधे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी सदा नियम पूर्वक राधा रानी को पुकारते हैं, राधे कहाँ हो तुम। डाके का मतलब होता है बुलाना, चिल्लाना, जोर जोर से आवाज लगाना। तो रोज कह रहे हैं, सदाई डाके राधे राधे राधे, कोथाए गो कहाँ हो। फिर कह रहे हैं, गोसाई एक बार डाके ताल बने, आई बार डाके तमाल बने, राधे राधे। ये हमारे गीति कुछ में है ये वाला भजन। तो कह रहे हैं, कभी वे ताल वन में पुकारते हैं, एक बार डाके ताल बने, एक बार डाके तमाल बने, कभी तमाल वन में, फिर वही राधे तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ हो। तो कह रहे हैं, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी कभी श्री नाम को उच्च स्वर से गाते थे, कभी मंद स्वर से, और कभी क्रंदन करते हुए गाया करते थे। इसीलिए हस्तथो रोदिति रौति गायत्यः। ये जो अभी हमने यहाँ पे श्लोक पढ़ा, ये वाला, इसकी अब लास्ट लाइन आ गई। तो वो कह रहे हैं, तीसरी लाइन है ये, हस्तथो रोदिति के पहले तो देखो हमें पहली लाइन बताया कि स्वप्रिय अपने प्रिय के नाम से कीर्तन करेगा, उससे कोई श्लोक को समझेंगे, हमें भागवतम के श्लोक भी समझने हैं साथ साथ, क्योंकि गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। 5 मिनट और लगेंगे, बस मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो कह रहे हैं, क्योंकि मैं श्लोक को छोड़ना नहीं चाह रही, जहां तक इसकी वो है ना, तो हमारा वो मिस ना हो जाए। तो कह रहे हैं, पहले तो क्या करेगा कि उसे अपने स्वरूप की सिद्धि होगी, और वो अपने प्रिय के नाम, उसी में वो उनका कीर्तन करेगा अपनी स्वरूप सिद्धि में, कि कृष्ण मेरे वो मैं उनका दास हूँ, या मैं उनका सखा हूँ, या मैं उनका प्रियतम हूँ, या मैं गोपी या राधा दासी। पहला लाइन ये हो गया। श्लोक की दूसरी लाइन, जात अनुरागो द्रुत चित्त उच्च, यानी ये बता दिया कि कैसे वो उच्च स्वर में नाम लेते हैं विरह में, ठीक है। और फिर तीसरा कह रहे हैं, हस्यथो रोदिति रौति गाय। अब इसका बता रहे हैं कि कभी जो जो देखो गुरुदेव की स्पेशलिटी के एक एक लाइन को बता रही हैं, वो गोस्वामियों का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे ये गोस्वामी करते थे, उससे वो श्लोक हमारा प्रूफ हो जाता है। अब कह रहे हैं क्या करेंगे, वो कभी कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे। हंसते किस लिए, क्योंकि युगल किशोर की मिलन लीला देख ली, विभिन्न प्रकार के उनके अंदर वो हो गए भाव। और कभी कभी जब अपने इष्ट से विरह अनुभूति असहनीय हो गई, तो क्रंदन करते करते भूमि पर लोटपट हो गए। जब श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियां उनके विरह दुख से कातर हो उठी, और इस लीला की स्फूर्ति से साधक उच्च स्वर से रोने का लगता है। वो तो देख रहे हैं, हाँ अभी तो रास कर रहे थे, अभी कहाँ चले गए कृष्ण। तो वो उस लीला में हो गया उसको चिंतन, और वो फिर रोने लगा, उन्हें लगा मैं भी इसी लीला, मुझे छोड़कर कृष्ण चले गए, हे कृष्ण कहाँ चले गए तुम, हाँ राधे तुम कहाँ चली गई। ऐसे वो रोने लगेगा। तो ये बात, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, तो ये बात भी हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई। आप कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महाभागवतों के इस प्रकार के व्यवहार को प्रमाणित करती है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि निरंतर परम पवित्र श्री नाम का जप करते हुए उत्तम भागवत अपने भाव के अनुसार उस नाम के स्वरूप में निमग्न हो जाते हैं। तो जो उत्तम भागवत होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव भी हैं, कभी भी आप देखना, अगर गुरुदेव हरि कथा कर रहे हैं, ये मैंने नोट की बात और लोगों ने भी की है, जब भी गुरुदेव हमें कथा सुना रहे होते हैं, तो अंदर उनकी जीभ कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे उलट पलट करती रहती है, यानी उनका अपनी नित्य से लीला में भी सेवा हरि कृष्णा महामंत्र चलता रहता है, और दूसरे रूप से वो हमें हरि कथा श्रवण कराते रहते हैं। तो उत्तम महाभागवतों के यही लक्षण है कि वो किसी भी समय कुछ भी और सब समय, मैंने एक बार गुरुदेव से कहा था, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। एक बार कुछ गुरुदेव के साथ क्या है ना, स्त्रियां बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, विदेशी लोग गुरुदेव पे मरते हैं, और विदेश से ज्यादातर लड़कियां आती हैं, है ना। पर इसी चक्कर में गुरुदेव के पास बहुत सारे अन्य अन्य ब्रह्मचारी पहुंच जाते हैं, किसके लिए, मिक्स मैच के लिए, कि हम इन लड़कियों के साथ अपना संबंध बनाएंगे या बातचीत इत्यादि करेंगे, फॉरेनर्स हैं, बड़ा आनंद आएगा, फॉरेनर से हम फ्रेंडशिप करेंगे।
है ना। तो मैं इस बात को लेके एक बार गुरुदेव के पास गई, क्योंकि सभी लोग फिर ब्रह्मचारियों को सावधान करते थे, अरे वन महाराज का संग मत करो तुम, वन महाराज का अनुमति मत करो, वहां ना लड़कियां हैं वो तुम्हें खराब कर देंगी, तुम्हारा ब्रह्मचार्य नष्ट हो जाएगा, तुम लड़कियों के प्रेम में पड़ जाओगे। तो ये शुरू शुरू की बात है, 10-11 साल पुरानी बात बता रही हूँ। उस समय हम कार्तिक परिक्रमा में उधर थे गिरिराज गोवर्धन में। तो मैं गई गुरुदेव के पास रोते हुए, मैं पूरी तरह, मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा गुरुदेव, ऐसे ऐसे भटकाया जा रहा है आपके शिष्यों को कि उनका संग मत करो, वहाँ स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, तुम्हारा भजन वहां पे खराब हो जाएगा। तो गुरुदेव बिल्कुल शांत, एकदम। मैंने देखा, मैं उनके चरणों में बैठी रो रही थी और उनके आंखों में एक पल का भी विकार नहीं आया। ही स्माइल्ड लाइक अ दिव्य पुरुष। वो मेरी और ऐसे उन्होंने स्माइल किया। अरे तुम क्यों इतना परेशान हो जाती हो? देखो गुरुदेव, परेशानी का विषय नहीं, आप ही के शिष्यों को भटका रहे हैं कि वन महाराज से दीक्षा मत लो, उनके पास बहुत लड़कियां हैं, तुम भजन नहीं कर पाओ। तब गुरुदेव ने बड़े शांत स्वर में मुझसे, उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाई थी, पर अब मैं उन सारी वस्तुओं को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि गुरुदेव ने क्या कहा था। तो गुरुदेव बोले, देखो, मैं किसी के शरीर के दर्शन नहीं करता, मैं सबको आत्म स्वरूप में देखता हूँ, मुझे सबका स्वरूप नजर आता है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने बोली, मैं स्त्री पुरुष का विचार नहीं करता, मुझे नहीं पता कौन पुरुष है कौन स्त्री है। मैंने कहा गुरुदेव, ये तो आपके भाग हुए ना, पर वो जो लोग हैं जो उन्हें भटका रहे हैं, उनका क्या होगा फिर जीवों का? वो तो जीव आपसे दूर हो जाएंगे, और अन्य अन्य वैष्णव उन्हें सिखाते रहते हैं कि वन महाराज जी से दीक्षा मत लो। अरे, मेरे चरणों में सबका अधिकार नहीं है, बहुत विरले हैं जिनका मेरे चरणों में अधिकार है। तो जो भटकेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा? है ही नहीं मेरे चरणों में, मेरी शुद्धा भक्ति है। शुद्धा भक्ति में हर व्यक्ति थोड़ी रहेगा, जो मान जाएगा उस पास वो चला जाएगा, जिसे मैं चाहिए वो मेरे पास आएगा। वो थोड़ी देखेगा कहाँ लड़की कहाँ लड़का, वो मुझे देख कर आएगा। तो ये थे एक उत्तम भागवत के लक्षण। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन उन्हें छोड़ के जा रहा है कौन आ रहा है, वो एक वस्तु दे रहे हैं, उसका जो दर्शन कर सकता है वो उसका दर्शन करता है, नहीं तो वो चला जाता है। तो गुरुदेव के चरणों को जो छोड़ के जाता है उसका बहुत दुर्भाग्य होता है कि ऐसे साधु उसे मिले जो महाभागवत हैं और वो फिर उसे छोड़ के चला गया। तो चलो, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।